ओपी सिंह जी कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात, जो बात कही मुझे आश्चर्य है, आरएलडी ने कोठारी बंधुओं के शहादत को उठाया। कोठारी बंधु 2 नवंबर 1990 को मारे गए थे जब मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलवाई थी अयोध्या में। और आज इतने वर्ष बाद भी, 33 वर्ष बाद भी समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय महासचिव पूरी थेथराई के साथ उस गोलीकांड की तरफदारी कर रहा। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, जो विपक्षी दल के नेता नहीं जा रहे हैं इसमें किसी को आश्चर्य नहीं है। वो देश की जनता को तो आश्चर्य नहीं है, हमें आपको आश्चर्य हो सकता है कि नहीं जा रहे, क्योंकि इस मामले में विपक्षी दल के नेताओं के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। आइए पहले एक की बात कर ले, अखिलेश यादव जी, और इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं बजाय इसके कि हम आपको बताएं कि कौन जा रहा नहीं जा रहा। माननीय अखिलेश यादव जी का बयान, हम उन लोगों का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते जिन्हें मैं जानता नहीं। शायद अखिलेश यादव जी न तो भगवान राम को जानते हैं, न राम मंदिर को जानते हैं, न अयोध्या को जानते हैं, न राम के मंदिर के निर्माण में जो लोग लगे हुए जिन्होंने निमंत्रण दिया, भाजपा का निमंत्रण नहीं है, यह पहले भूल जाए, आरएसएस का निमंत्रण नहीं है। जिन लोगों ने निमंत्रण दिया है उनको नहीं जानते, नंबर 1। नंबर 2, आज आपने जो डिबेट चलाया है उसमें एक बात भूल गए, क्योंकि आज समाचार पत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से अमिताभ जी छपा है। माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भगवान की तुलना पीडीए से किया है। जी हाँ। उन्होंने कहा है किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान तो पीडीए है। अब आप देख लीजिए, पीडीए हमारा भगवान। नंबर 3, अच्छा आश्चर्य क्यों अमिताभ जी देश की जनता को होगी? 33 वर्षों में 1990 के पहले का इतिहास तो मुझे नहीं पता, मैं 1990 से 80 से पत्रकारिता में हूं। मुझे नहीं याद कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अमिताभ जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा है। 33 साल में इस दल का कोई बड़ा नेता, मान लीजिए आज उनको नाराजगी है, नहीं जाएंगे, 33 वर्षों में एक नेता का नाम बता दीजिए जो भगवान राम के दरबार में जाकर के मत्था टेका। रही बात अखिलेश यादव की, अच्छा बताइए किस मुंह से जाए? जब जिनको तथाकथित अराजक तत्व कह रहे हैं लाखों लोगों को, उन सनातन धर्मियों को जो खुलेआम अराजक तत्व कह रहे हैं, उन पर गोली चलाने वाले, अपने राष्ट्रीय महासचिव से प्रतिदिन राम भक्त, सनातन धर्म, देवी देवताओं, साधु संतों और हमारी जो वेद पुराण पुस्तकें हैं उसके लिए अखिलेश यादव सुनियोजित ढंग से रोज जो है जहर उगलवा रहे हैं। अब बताइए किस मुंह से अखिलेश यादव जी चाहे? दूसरा, 2024 का चुनाव है, हमारी जो हर पार्टी की अपनी अपनी नीतियां है, हमारी भी नीति है। इन विपक्षी पार्टियों का नीति जो है वो मुस्लिम वोट का है। कहीं मुस्लिम नाराज हो गए तो अब कांग्रेस नहीं जा रही है, मैं जाऊं तो तू न जाओ, तू जाओ तो हम न जाए। आपने डिबेट चलाया था, जो लोग अयोध्या का नाम लेने से डरते थे वो कहते थे अमिताभ जी हम निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, निमंत्रण आएगा तो हम उचित समय पर बताएंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ भैया, निमंत्रण आपके घर पहुंचा दिया गया। अब कहते हैं जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, क्या जरूरी है 22 तारीख को जाना? और आप ये बताइए कि अगर निमंत्रण इन लोगों को न दिया जाता तो क्या होता? तब तो छाती पीटते डिबेट पर, अरे साहब हमारी उपेक्षा हुई, हम भी तो राम तो सबके, राम हमारी दुनिया। और जब निमंत्रण दिया गया तो कहते हैं किसी ने कहा कि मुझे फुर्सत नहीं, किसी ने कहा बीमार है, किसी ने कहा कि भगवान राम का ये बुलावा नहीं है, हमको तो डायरेक्ट भगवान राम का बुलावा चाहिए। तो ये तरह तरह के जाको प्रभु दारुण दुर्दीना ताकि मत पहले है लीना। ठीक है ओपी सिंह जी, आते हैं दोबारा में आपके पास। बताइए एक दो ओपी सिंह जी, राम का ये पहली बार विरोध हुआ है जी। यतिमा एक बात कही जा रही है और ये मेरे ख्याल से
तर्क आज भी है, कल भी था और ये 22 तक चलेगा। इसलिए इस तर्क पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए कि 22 तारीख को जाना क्या जरूरी है। जो 22 को नहीं जाएंगे वो कम राम भक्त माने जाएंगे, ये कौन का बोल तय करेगा। इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये वो लोग तब बोल सकते थे क्या, तब उनको ज्यादा उनकी बात में वजन होता। राज भाई आप भी सुन लीजिए, मैं यतीमा के बाद आप ही से इस सवाल का जवाब लूंगा। पहले का छोड़िए, 22 दिसंबर अगर मैं तारीख सही याद करूं, 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात 1949, जब 3 गुंबदों के मध्य गुंबद में रामलला का जो मौजूदा विग्रह है, जिसकी पूजा अभी हो रही है, वो प्रकट हुआ रात में। ठीक, तब उससे लेके आज तक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका जी के पति, प्रियंका जी के बच्चे, कोई गया रामलला का दर्शन करने? 22 को तो टाइम नहीं है, चलो समझ में आता है। कभी गया कोई 1.25 रुपया के बतासा चढ़ाया हो, एक दीपक जलाया हो? यतिमा अमिताभ जी देखिए, 22 तारीख को जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है, एक लकीर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो स्वरूप है उसके अनुरूप मर्यादित तरीके से निमंत्रण दिया गया उन लोगों को। आपको ध्यान होगा, जब रावण मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ शिक्षा लेकर आओ। तो उस समय ये मर्यादा है कि विपक्ष को आमंत्रित किया जाए। विपक्ष नहीं जाना चाहता। ये विपक्ष ने अपनी नीति को आज स्पष्ट कर दिया है कि वो रामद्रोही भी हैं और वो सनातन द्रोही भी हैं। उनके मन में सनातन को लेकर कितनी घृणा है, सत्ता पे आरूढ़ होने की जो व्याकुलता है वो इतनी अधिक है कि उनको अपने चरित्र को स्पष्ट करना पड़ा और खुलकर ये कहना पड़ा। आज तक वो मौर्य के, जब रामचरितमानस इस देश में जलाई गई तब भी, जब मौर्य का अभी पिछले दिनों बयान आया तब भी, और जो मौर्य ने आज बयान दिया है तब भी लगातार ये लोग ये कहते रहे कि उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि ये व्यक्तिगत बयान नहीं है। इससे हर वो विपक्षी जो राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर रहा है वो सनातन के विरुद्ध खड़ा है और वो राम भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उस मर्यादा को तोड़ा। एक लकीर मिट सकती थी। आप जाते, आपको निमंत्रण मिला था, आप सहज भाव से जाते। राम तो सबके हैं और राम को सब स्वीकार रहे हैं। राम ने तो सबके लिए अपनी बाहें खोल रखी हैं। फिर किस दिन का आप इंतजार कर रहे थे? लेकिन आपको सत्ता इतनी पसंद है। लेकिन अमिताभ जी एक बात और भी है, जो रामद्रोही हैं वो कम से कम भारत में तो अब सत्ता पर नहीं बैठेंगे। ये तो भारत का मन अब तय कर चुका है। भारत की आत्मा ने ये तय कर लिया है कि रामद्रोही तो सत्ता पर नहीं बैठेंगे। जी, राज शर्मा साहब, बार बार ये बात कही जाती है कि भाई 22 को जरूरी है, हम 19 को चले जाएंगे, हम 24 को चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस बात में वजन नहीं दिखता, क्योंकि वजन तब आता जब ऐसा होता कि भाई 5-7 बार सोनिया जी रामलला के दर्शन करे आई, पंडित जी करे आए, नेहरू जी थे तब वो भी अयोध्या जाते आते थे, कभी रामनवमी पर, कभी इंदिरा जी खूब गई, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया जी, राहुल गांधी। तो बात मान ली जाती कि भाई 22 को नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, हमें क्या, हमारे लिए तो घर है। लेकिन कभी तो गए नहीं, कभी नहीं गए। और आपके जो पार्टनर हैं इंडिया में, यूपी में समाजवादी, उनमें भी मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव कभी नहीं गए रामलला के दर्शन करने। राज शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आपने ये तो बता दिया कि कांग्रेस के नेता नहीं गए। मुझे आप यही बता दिए भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता जा रहे थे? आप यही बता दीजिए मुझे, 10-12 गिना दीजिए जो हर महीने चले जा रहे थे, कि साल में 4 बार जा रहे थे। कभी न जाने वाले, उस राम जन्मभूमि से दूरी बनाकर रखने वाले, राम जन्मभूमि को अस्पृश्य मानने वाले, राम जन्मभूमि को अछूत मानने वाले और राम जन्मभूमि में कभी जाने वालों की एक साथ तुलना नहीं हो सकती। राज भाई, नहीं हो सकती, ये बात अलग है, लेकिन ये अपराधी भी तो नहीं घोषित किया जा सकता ना। कौन अपराधी घोषित किया जाएगा? अपराधी कोई नहीं कह रहा। आप, मैं तो तर्क दे रहा हूं। मैं अपराधी और गैर अपराधी घोषित करने वाला कौन होता हूं मित्र?
मैं तो सिर्फ नहीं, ये मैं कह रहा आपसे नहीं हूं, कह रहा, ये मैं जो आपका ये एजेंडा चल तर्क रहा है कैसे उसको- मान लिया जाए कि हम तो आज कभी भी अयोध्या चले जाएंगे। ये बात वो आदमी कहता जो आता जाता रहे वहां, क्या नहीं, वो जिसने बात एक अलग जिसने है। नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक जानबूझकर अयोध्या की उपेक्षा की हो, कभी अयोध्या गया नहीं हो रामलला के दर्शन करने, वो परिवार तो ये नहीं कह सकता मित्र कि हम तो कभी भी चले जाएंगे। राज शर्मा जी। नहीं, सवाल यहाँ पे ये है ही नहीं। जी। सवाल इस बात का है कि अभी जो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा अपराध कर रही है, अगर विपक्ष को अपराधी घोषित करने की कोशिश की जाएगी तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते हैं राम स्थापित होंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, राम तो वहां पहले से ही थे, आप ही 49 से बता रहे हैं, तो ये क्या स्थापित कर रहे हैं। और एक और बात है, ये जो एजेंडे को जिस तरह मोड़ दिया गया, राजीव। इससे ही ऐसा नहीं है कि देश की जनता नहीं है, देश की जनता भी सब देख रही है। राज जी एक मिनट, कोई एक नहीं मिनट, जा रहा है, एक सिर्फ तथाकथित नेता ही जा रहे हैं बस वहां पे, भारतीय जनता राज पार्टी। भाई, राज मैं भाई दावे के संग कहता हूं, अभी ठीक। ओपी भाई से पूछ लूंगा, जी। मुझे 20 नेता गिना दीजिए जो ठीक। निरंतर जाते थे वहां पे। ठीक है राज भाई, जो कार्यक्रम है मुझे लग रहा उसको ठीक से पढ़ना चाहिए था, उसकी ठीक से पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ना सबको चाहिए। कार्यक्रम मालूम क्या, कौन क्या कह रहा है उस बहस में मत पड़िए। कार्यक्रम है रामलला के नूतन विग्रह, नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। ठीक, रामलला की स्थापना कौन करेगा? रामलला के नूतन विग्रह की अरे सुनो भाई, रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, ये है कार्यक्रम इन्वर्टेड कॉमा में। समझ गए अब आप हमेशा के लिए, 22 जनवरी तक भूलेंगे नहीं। रामलाल क्या कह रहे हैं, श्यामलाल क्या कह रहे हैं, मैं उस बस में नहीं पढ़ता। मूर्ति की नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, आप समझ गए ना राज भाई? हाँ, इतना लेकिन ये रामलाल श्यामलाल क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी के? ये तो चीख चीख के कह रहे हैं हम राम को स्थापित कर रहे हैं, हम राम को लाए हैं। ये तो रामलाल, आप जो आप कह रहे हैं रामलाल श्यामलाल, इन्हीं पे ढूंढिए भारतीय जनता पार्टी पे। यही लोग कह रहे हैं कि राम ये को कांग्रेस है, नेहरू की कांग्रेस है। ठीक है राज भाई, आगे बात आगे। मैं एक उदाहरण रखता हूं देश के सामने, देश को पता होना चाहिए, और राज भाई और रोहित अग्रवाल बाकी मित्रों को भी पता होना चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये प्रसंग इस वक्त जरूरी है, देश को पता होना चाहिए। पंडित जी, जब ये हुआ कि भाई सोमनाथ में मंदिर का पुनरुद्धार हो गया, अब उसको लोकार्पित करना है, भव्य हो गया मंदिर, दिव्य हो गया, नव्य हो गया, तो जवाहरलाल जी को और राजेंद्र प्रसाद को दोनों को न्योता आया। जैसे अभी न्योता आया ना सोनिया जी के लिए, खड़गे जी के लिए, ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू ने न्योता रिफ्यूज कर दिया, बोला नो मैं नहीं जाऊंगा। राजेंद्र बाबू ने एक्सेप्ट कर लिया, वो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे। राज भाई ये बात गलत हो तो टोक दीजिएगा, ठीक? नेहरू जी यही नहीं रुके, नेहरू जी ने कहा, मुझे, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं अपनी स्मृति के आधार पर, भगवान ठीक ही करेगा, स्मृति मेरी ठीक ही है। नेहरू जी ने कहा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मुझे दुख हो रहा है जिस ढंग से बड़े पैमाने पर सोमनाथ में मंदिर का पुनरुद्धार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब बोले देश में नहीं विदेशों में भी शर्मिंदगी हो रही है। गजब आदमी हूं भाई, मंदिर के पुनरुद्धार पे पंडित जी को शर्मिंदगी और भारत को शर्मिंदगी क्यों? और फिर भी वो यहां नहीं रुके। रुक जाओ भैया, हम तो इतिहास से बता रहे, आप नहीं बदल पाओगे उसको। इंदिरा गांधी नहीं बदल पाई, आप क्या बदलोगे? और यही नहीं रुके, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें दस्तखत किए अपने जेएल नेहरू, ओपी सिंह जी। चिट्ठी लिखी आकाशवाणी के मुख्य कर्ता धर्ता को अंग्रेजी में 3 पैरे की। क्या? उस चिट्ठी में लिखा कि तब केवल टीवी तो थी नहीं, केवल आकाशवाणी थी, रेडियो। बोले सोमनाथ की खबरें डाउन प्ले कर देना, बिल्कुल नन्ही सी आए, ज्यादा नहीं। नेहरू ने लिखा, मालिक डीएनए तो वही है, समस्या तो यहां है। मगर आपने एक बात और भी तो नहीं बताई ना भाई। यही है मित्र, वो तो राजेंद्र प्रसाद का भला हो कि वो वहां चले गए, वरना नेहरू जी ने तो पूरी व्यवस्था कर दी थी कि सोमनाथ के मंदिर की ना खबर चले ना कोई जाए। और वो दुखी हो गए,
उनको शर्म आई। भारत में मंदिर का पुनरुद्धार शर्म का विषय है। हो सकता है सोनिया जी को भी शर्म आ रही हो भाई, क्या पता। जब पंडित जी को आ सकती है शर्म सोमनाथ के पुनरुद्धार पर, तो राम मंदिर के भव्य दिव्य नव्य स्वरूप पर हो सकता सोनिया जी को शर्म आ रही हो। राज भाई नहीं, ये तो लिखत पढ़त में है। आपने ये विचार उनके वाक्य वो क्यों नहीं बताए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये काम शंकराचार्य का होता है, किसी प्रधानमंत्री का काम नहीं होता। ये क्यों नहीं कहा? ये भी तो उनके शब्द थे। आप बताइए कि ये नहीं है उनके। मैंने क्या कहा? भारत के प्रधानमंत्री का यह काम होता है कि आकाशवाणी को लिखित में आदेश दे कि सोमनाथ की मंदिर के पुनरुद्धार की खबर बिल्कुल नन्ही सी दिखाई जाएगी, डाउन प्ले किया जाएगा, अंग्रेजी में लिखा डाउन प्ले। ये मुझे नहीं पता। अरे भाई हमको तो पता है, हमारा मुश्किल ही है, हमारे साथ तो दिक्कत ही है कि हमको पता है सब कुछ। और क्या दिक्कत है? नहीं, हम भी गुड़ी गुड़ी करके ऐसे नहीं झाल बजाते घूमते। नहीं, आप भाई मेरी बात गलत निकले मुकदमा कर देना। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जाके देख लीजिए, चिट्ठी मिल जाएगी। कोई गोलमोल बात थोड़ी नहीं करता मालिक, मुझे राजनीति थोड़ी नहीं करनी कि कुछ भी बोल के निकल जाऊं और थतरे करता घूमूं। मुझे पत्रकारिता करनी मित्र, ये छूट राजनीति में है कि कहीं भी थतरे करो निकल जाओ। मौर्य जी हैं हमारे, भाजपा जब उनकी ओपी सिंह की पार्टी में थे तो सबसे ऊपर कूद के कहते थे जय श्री राम जय श्री राम। क्या कद छोटा है तो थोड़ा उछल के कहते थे। क्या आप दूसरी बातें बोल रहे हैं? बहन जी की यहां थे तो कहते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, कहते थे, ये थे नारा लगाते थे बुद्धम शरणम गच्छामि। और तब तक मायावती जी मंच पे आती थी तो लेट जाते थे बिल्कुल दंडवत, उनकी शरण में गच्छामि हो जाते थे। हम तो वैसा नहीं कर सकते ना राज बाबू, नहीं, इसलिए थोड़ा जानकारी रखनी पड़ती।